नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज साइकोलॉजी की क्लास के साथ मैं आपके साथ में हाजिर हूँ। आज अपन पढ़ते हैं साइकोलॉजी का अधिगम का पार्ट 3 में लेकर आ गया हूँ आपके लिए। बहुत जनों के मैसेज आ रहे थे कि सर अधिगम बीच में साइकोलॉजी पढ़ा है, इसीलिए साइकोलॉजी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और काला वाला मार्कर कहाँ चला गया? हाँ, तो साइकोलॉजी लेकर आए हैं। साइकोलॉजी में अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम वक्र, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और थोड़े से टेढ़े प्रश्न बनते हैं तो हम क्या है, गच्चा खा जाते हैं। उसी के समाधान के लिए और इसी तरीके से लेके अपन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर काफी लोग जुड़ गए हैं और टेलीग्राम पर जो है क्विज और काफी डिस्कशन अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 दिन से काफी रफ्तार पकड़ चुका है। बहुत स्तरीय और अच्छे अच्छे सवाल उसमें से आ रहे हैं। डिस्कशन में से काफी सवाल जो है ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप जो भी नए देख रहे हैं चैनल को, वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मैं भी जैसे ही फ्री होता हूं तो क्विज बनाकर और आपके साथ में इस तरह प्रश्न जो है शेयर करने की कोशिश करता हूं। कल रात भी 12-1 बजे तक डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा था। तो इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने की जो है क्षमता बढ़ेगी और याद रखने का सामर्थ्य भी आपका बढ़ेगा। अब कई जने कहेंगे सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। और आप टेलीग्राम पर गौरव ज्ञान धारा लिखकर सर्च करेंगे तो भी उस ग्रुप को मैंने पब्लिक कर दिया, वो आपको मिल जाएगा। GOURAVGYANDHARA, ये स्पेलिंग लगानी है आपको, गौरव ज्ञान धारा, और आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अब क्लास की तरफ। अधिगम का स्थानांतरण। सबसे पहले अपन इस शब्द को देखते हैं। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? कि गुरुजी स्थानांतरण हो जाए, कई मार साहब भी स्थानांतरण हो जाए, बदली हो जाए। बिल्कुल, बदली जो होती है ना, उसे ही कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, स्थान का अंतरण, यानी कि बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण है, यानी कि एक चीज का सीखना दूसरे चीज को कितना प्रभावित करता है। मैंने यहाँ पर शब्द लिया है प्रभावित करता है। प्रभावित सकारात्मक भी कर सकता है, नकारात्मक भी कर सकता है। तो स्थानांतरण यही है, सीखना, एक विषय को सीखना या एक ज्ञान जो है पूर्व अर्जित ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कितना प्रभावित करता है। अब अगर पॉजिटिवली प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप से तो धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा तो शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन लेते हैं इसमें धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, और इसके उदाहरण देखते हैं कि ये उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं। धनात्मक स्थानांतरण, या इसे आप कह सकते हैं सकारात्मक। धनात्मक का मतलब सकारात्मक ही हुआ, सकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि पूर्व अर्जित जो ज्ञान है, अपन ने जो पहले सीखा हुआ है, वह पूर्व अर्जित ज्ञान अब नया कुछ सीखने जा रहे हैं, उसमें मददगार होता है। कुछ शब्दों को ध्यान में रखना है, उसमें क्या होता है, मददगार। उसमें अपनी क्या करता है, ये मदद करता है। उसमें अपने पर क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उसको सीखने में वो कितना सहायक है। एक और शब्द क्या आया, सहायक होता है, मददगार होता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, सहायक होता है। ये ऐसे शब्द आते ही आपको सीधे के सीधे किस में चले जाना है, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंदर चला जाना है। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण ही पूछे जाते हैं और उदाहरणों से समझा जाएगा। देखिए, यदि कोई बालक या कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति वह साइकिल चलाता है, तो उसे साइकिल चलाना आ गया। अब उसके अंदर ये ज्ञान तो फिट हो गया है कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है, हैंडल ऐसे रखा जाता है, पैडल मारे जाते हैं, बैलेंस बनाना, और साइकिल अपनी रफ्तार पर चलने लगेगी। अब वो साइकिल चलाना सीखता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो बाइक चलाना सीखेगा, मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा। तो वो जब साइकिल चलाने का ज्ञान, मोटरसाइकिल चलाने के उसमें बैलेंसिंग में वगैरह वो ज्ञान उसका काम में लेगा, तो वो वहां पर उसके लिए कितना धनात्मक यानी कि कितना मददगार साबित होता है। अगर ऐसा स्थानांतरण पूछा जाता है तो आपके किस में आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एक चीज लिख देता हूं, जैसे साइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलाने में मददगार साबित होता है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसने जोड़ बाकी सीख ली है। क्या सीख ली है, जोड़ बाकी। जोड़ बाकी कहते हैं धनात्मक और घटाना, जोड़ और
घटाना। अब ये जोड़ बाकी सीख गया और इसे इसकी मम्मी कुछ पैसे देकर भेजती है मार्केट में, बाजार में, कि जा भाई 1 किलो नमक लिया जाए, 1 किलो मिर्ची लिया जाए, 1 किलो दाना लिया जाए, 1 किलो यूं कर दे यूं कर दे, और 5 रुपया पॉपकॉर्न वो खुदरी तरफ जोड़न लिया हुआ या चिप्स लिया हुआ हाथे, बच्चारी आदत हुए। तो क्या होता है कि जोड़ बाकी वो सीख गया, अब वहां पर इतनी सारी आइटम ली, अब वो जोड़ बाकी वहां पर काम में लेगा, हिसाब करेगा वहां। तो वो हिसाब करने में, मार्केट में हिसाब करने में काम में आ गया, तो वो स्थानांतरण उसका कैसा हो गया, धनात्मक। जोड़ बाकी सीख लेने के बाद हिसाब करना सीख लेता है तो वो इसका धनात्मक स्थानांतरण है। चलिए और उदाहरण देता हूं। विज्ञान के सवाल सीख लेने पर, विज्ञान के सवाल सीख लेने पर गणित पढ़ने में मददगार होना। अब उसने विज्ञान के सवाल सीख लिए और वह गणित पढ़ने में उसके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो वो भी धनात्मक स्थानांतरण है। और उदाहरण देता हूं, चलिए आपको। एक चित्रकार है, पेंटर, चित्रकार है, वो चित्रकारी करता है, चित्रकार है, अब उसको मूर्ति कला सीखनी है। तो चित्रकारी सीखने पर, मूर्ति कला सीखने में, मूर्ति कला सीखने में क्या करता है, उसे यह ज्ञान इसका यहाँ पर क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये भी क्या होगी, मदद होगी। और बताता हूं, उदाहरण बहुत सारे हैं और उदाहरण आपके काम आएंगे। कोई विषय की व्याकरण सीखने पर, एक मान लीजिए कि हिंदी की व्याकरण सीख ली और फिर संस्कृत की व्याकरण सीखता है, तो वह इसके लिए मददगार साबित होती है और वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके धनात्मक स्थानांतरण के अंदर आ जाएंगे। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं धनात्मक स्थानांतरण। अब आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि इसको कैसे हमें याद रखना है। अब व्याकरण, संस्कृत देख लीजिए, हिंदी मैंने स्ट्रेटेजी के वीडियो बनाए थे, रेट की तैयारी कैसे करने, हर विषय से संबंधित वीडियो बनाए हुए। अगर कोई चैनल पर नए देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे विषय की तैयार करने की स्ट्रेटेजी मैं पूरी तरीके से बता चुका हूं, देख लेना एक बार। एक दो में जो है आई बटन में भी दे दूंगा। कई जना कहे कि मार साहब आई बटन कट आवे, EYE, ओ आई को नहीं है, ओ है IO वाला है, यानी कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर आता है, इसको देख लेना आई बटन। और अगर बीच में नहीं देखते तो वीडियो खत्म होने के बाद में 3 बिंदु दिखते हैं ना ऊपर, 3 डॉट, ये बड़ी काम री चीज है। 3 डॉट में बहुत सारी चीजें दे रखी होड़ी है, तो 3 डॉट में जाकर भी आप आई बटन अंदर खोजेंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, सीधे ही वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये देख लेना। अब उसमें मैंने ये कहा था कि हिंदी अगर पढ़ते हैं और दूसरी लैंग्वेज कौन सी लिए, इसमें कंफ्यूजन चल रहा था उस समय कई लड़कों के। तो मैंने ये बताया था कि हिंदी जैसे पढ़ते हैं और इंग्लिश अच्छी है तब तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे यदि इंग्लिश आपकी भी कमजोर है तो फिर मैंने कहा था कि संस्कृत लेना फायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी की व्याकरण जो सीखते हैं वो संस्कृत की व्याकरण सीखने में काफी फायदेमंद होती है, काफी हेल्प मिल जाती है, इसके अंदर काफी सहायता मिल जाती है। तो इसीलिए ये चीज भी यहाँ पर आपके किस में आ जाता है, धनात्मक स्थानांतरण के अंदर। अब चलते हैं अपन ऋणात्मक स्थानांतरण की तरफ। चलें क्या, यहाँ पे मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। और जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी पढ़ना इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि मैं पूरी इसी तरीके से, सरल तरीके से बताता हूँ और लगभग प्रश्न जो है इसी पैटर्न पर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक पेपर जो है कोई कठिन आ गया तो हर बार ऐसे ही कठिन पेपर आएंगे और अपन उसके चक्कर में इतने मतलब अंदर घुस जाएं, स्तर से भी अंदर जाकर, कि हम सरल स्तर के छोड़ दें सवाल, वो भी समझ में नहीं आए और वो भी समझ में नहीं आए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे साथ में दुविधा हो जाती है, और हमारे साथ में दुविधा क्या, दुर्घटना हो जाती है और सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो स्तर को देखकर चलना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही डीप आ रही, काफी किताबें बहुत डीप है, बहुत ज्यादा ही डीप आ रही है और हम उसमें गोता लगाते ही जा रहे हैं। ज्यादा गोता लगाने से भी मतलब इतना नहीं रहता है। आप स्तर को देखकर चलें, समय है तो आप डीप भी जा सकते हैं। अब अपन चलते हैं कहां पर, धनात्मक की जगह आ जाएगा अब कौन सा, ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण, तो फिर सकारात्मक भी यहां से हट जाएगा, क्योंकि यहां तो क्या है, बाधाएं आएगी। अभी सीखने में क्या आएगी, बाधाएं आएगी। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधाएं उत्पन्न करता है, तब आपके क्या हो जाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण। पहला हिकड़ दूजा हिकड़ में थोड़ो कहीं करे आंगली करे दणक अपन कहीं वे ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाए। अब ऋणात्मक होता है, इसको भी उदाहरण से ही हमें समझना पड़ेगा। यहां पर क्या है, बाधक होगा, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, बाधक होगा, बाधा पहुंचाएगा, रुकावट डालेगा, इन शब्दों को ध्यान में। और
कौन सा भाव आएगा? नकारात्मकता का भाव आएगा, नकारात्मक भाव आएगा। ऐसी चीजें आएगी तो आपके सीधा ही चला जाएगा ऋणात्मक के अंदर। अब इसके कुछ उदाहरण बताऊं। मान लो कोई शास्त्रीय संगीत को नर्तक है, शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत और उसके संबंधित ही शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित वो उसके अंदर कला है ऐसी, और अब उसे जो है मॉडर्न तरीके से लॉकिंग पॉपिंग हिप हॉप किकन करी यूं यूं गर्दन मचकावे लॉकिंग पॉपिंग और हिप हॉप और ऐसी चीजें सीखने को कहा जाए तो वो उसके लिए बाधक होगा, वो उसे बाधा पहुंचाए, क्योंकि उसके तो रुझान शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की तरफ था। और अब उसे यह सीखने का कहा जाए तो वहां पर उसे क्या पहुंचेगी? बाधा, उसे रुकावट सी महसूस होगी, उसके लिए ये क्या होगा? बाधक होगा। तो वहां पर ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। चलो साइकिल वाला ही उदाहरण मैं दूं। एक साइकिल आपने अपने ऊपर देखना, ये सारे उदाहरण है ना। अब एक साइकिल अपन चलाते थे, कोई भी हरकुलस हीरोरी या कोई भी चलाता अपन साइकिल, ठीक है। एक साइकिल चलाते थे और अपना उस पर क्या है? हाथ जम चुका है। अब एक साइकिल चलाते थे और दूसरी साइकिल दोस्त की साइकिल है, अब उसे चलाने में थोड़ी सी अपन को क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है। और कठिनाई, एक और शब्द निकल कर आ गया जहां पर कैसी अपन महसूस करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये सारे शब्द आएंगे तो इन शब्दों से ही आप समझ जाओगे कि ये ऋणात्मक स्थानांतरण। कठिनाई महसूस करते हैं तो अपने कैसा होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। चलिए एक और उदाहरण देता हूं। भारत में अपन कार चलाते हैं, कार चलाना अपन जानते हैं। भारत में कार चलाते हैं तो अपने राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग आता है, ठीक है। अब वहां पे प्रैक्टिस अपनी यही है। अब किसी फॉरेन कंट्री में अपन जाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग आता है। अब वो भारत वालों जो चलान वालों वो दुबई जान चलाई या बस कोई दूसरी फॉरेन कंट्री में चलाई तो 100% गाड़ी ठोकेला और उसकी गाड़ी टक्कर हो जाएगी। तो ये उसका कैसा है? कार चलानी तो उसे आती थी, पूर्व अर्जित ज्ञान क्या था? राइट हैंड साइड की चलाता था। अब उसे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठ के चलाना है तो उसकी गाड़ी ठुकेगी और उससे क्या होगा? उसका ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण वह बन जाता है। और एक उदाहरण दूं, बढ़िया उदाहरण है, टाइपराइटर। ठीक, टाइपराइटर रो आपने टाइपिस्ट रो काम पड़ी जरा आप सिलेक्शन हो ही नहीं कहीं बनाना पड़ी सब अपने 4-5 तरह के जो है एफिडेविट बनाने पड़ते हैं, वो देते हैं। धूम्रपान कौन करूं, मैं दहेज कौन लूं, मैं यूं कौन करूं, मैं एक ही पत्नी रखूं, मेरे 2 ही बचा हुई, बस बाद में लालच आ जाए वो बात अलग है, लेकिन एड़ा एड़ा एफिडेविट देना पड़े और देना जरूरी है, नहीं तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें। तो टाइपराइटर देखो, टाइपराइटर के अभ्यस्त होते हैं, आप देखते हैं बहुत टकाटक 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 फटाफट उनके हाथ चलते हैं, वो देखते ही नहीं सामने। और लेकिन उसमें क्या होता है? उनको थोड़े जोर से डीपली बटन प्रेस करने पड़ते हैं और फिर वो उसकी जो है रॉड उस पर लगती है और अक्सर छप जाता है कार्बन से। तो फिर उन्हें क्या है? ये अब करना पड़ता है। उनका अभ्यास कैसा रहता है? ज्यादा दबाने का अभ्यास रहता है। अब कोई टाइपराइटर का आदी है, रोज टाइपराइटर चलाता है, उसे दे दिया जाता है लैपटॉप। कौड़ो एकदम कौड़े कौड़े बटन वे है ना, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम नरम नरम है। कोमलांगी, कैन कोमलांगी, कोमल अंग है जिसके लैपटॉप के कोमल अंग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल महीन बटन होते हैं। इसको उसको अगर टाइपराइटर वाले को दे दिया ना चलाने के लिए, आधे घंटे में वो कीबोर्ड हाथ में आन के दे, भाई साहब रैम करो थोड़ी कहीं है। तो ये कैसा स्थानांतरण होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण यहाँ पे भी होता है। चलिए एक और उदाहरण देता हूँ। उदाहरणों का ही खेल है साइकोलॉजी, पूरा का पूरा उदाहरणों का ही खेल है। चलिए एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी से मतलब ये नहीं है दिल देना दिल लेना, वो बीमारी नहीं, आशिकी वाली को नहीं है, ठीक है ना। दिल की बीमारी यानी हृदय से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ब्लॉकेज हुए, डॉक्टर के पास में चेक करवाने जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको तेज नहीं चलना है, आपको धीरे चलना है, धीरे वॉकिंग किया करें। लेकिन बिन आदमी की आदत कहीं है, उसकी आदत है तेज चलने की आदत है, हर सन्नाटेदार चले। और वो फिर उसे क्या है कि वहां पर बाधा पहुंचाती है। अब धीरे चलने की आदत ही नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, वो उसे क्या है? तेज चलने की आदत है तो धीरे चलने में बाधा पहुंचाती है। तो वहां पर भी आपके स्थानांतरण कैसा होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। चलिए एक और अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। देखो, महिला शक्ति से संबंधित उदाहरण है, समझें अच्छे से। एक युवती है, कौन है? युवती, उसे खाना बनाने की आदत गैस पर है। हालांकि आजकल युवतियारी आदत कम ही हुए, गैस माते बनाने आदत कम हुए, फास्ट फूड के जितने रेस्टोरेंट दुकाना खुल गई नहीं, आदत बिगाड़ दी सब, गैस माते कम ही बनाओ तो शुरू शुरू में ठीक है रोटियां बाल देन, कोई ट्रायंगल बना देन, कोई बुरबुड़ा ट्रायंगल ने, कोई कहीं नहीं, यूं हो जाए सब,
ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए गैस पर उसकी क्या है, खाना बनाने की आदत है। अब उस युवती की हो जाती है शादी, ब्याह हो गयो, अब वह गई ससुराल, सासरे गई, ससुराल ऐसा मिला ग्रामीण परिवेश का, तो उसे क्या है, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अब उसके लिए उसे लकड़ियां लेने जाना पड़ता है। पहले तो सबसे पहली बात, लकड़ियां लेने गई, बलिता लेवन की, अब बसे आई, फिर चूल्हा लगाना पड़ेगा, फूंकनी से फूंक मारनी पड़ेगी, धुआं उड़ेगा, धुआं आंखों में जाएगा, नाक में जाएगा, और याद आएगी मायके की, पीरे रे याद आई, अरे यार हो रही ही बटे दो। अब क्या हुआ, उसका यहाँ पर कैसा स्थानांतरण हुआ, ऋणात्मक। गैस पर खाना बनाना जानती थी, खाना बनाना तो जानती है, पूर्व अर्जित ज्ञान है, लेकिन नए ज्ञान में जो है समायोजन नहीं हो पा रहा है। और नए ज्ञान में क्या आ रही है, बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, याद आ रही है मायके की, तो वहां पर क्या चीज आ जाएगी आपके, ऋणात्मक स्थानांतरण। ये है आपके ऋणात्मक स्थानांतरण। चलिए चलते हैं आगे, काफी है इतने उदाहरण, इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अपन पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अपन एक और उदाहरण बता दूं क्या, ऋणात्मक का याद आ रहा है थोड़ा सा दिमाग में, एक और बता देते हैं। चलिए कोई व्यक्ति है जो गियर वाली बाइक चलाना जानता है, तो गियर वाली बाइक में क्या होता है कि ब्रेक जो है पैर में आता है ना, तो पैर में ब्रेक आता है और वो चलाता है। अब उनके घर में स्कूटी, एक्टिवा, कोई जुपिटर या ऐसी चीज आ गई, मेस्ट्रो या कोई भी, अब वो मेस्ट्रो या एक्टिवा लेकर जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी आदत तो होती है पैर में ब्रेक दबाने की, तो वो भी हाथों में दबाने की आदत नहीं होती है, वो पैरों में ही ट्राई करता है, और जितने में तो गाड़ी ठुक जाती है। तो यह चीज होती है स्थानांतरण ऋणात्मक, ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती है ना। अब चलते हैं अपन शून्य स्थानांतरण की तरफ। शून्य स्थानांतरण में क्या होती है, न तो मददगार, न मददगार और न ही बाधक, शून्य ही रहती है इसकी स्थिति, यह कहीं भी प्रभावित नहीं करती है ना। मान लीजिए कि हिंदी पढ़ना जो है इतिहास पढ़ने में न तो सहायक है और न ही बाधक है, ठीक है। साइकिल चलाना, कार चलाने में न तो सहायक है न बाधक है। ऐसे उदाहरण आते हैं जहां पर न तो बाधाएं हैं और न ही सहायता पहुंचती है, तो वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं शून्य उदाहरण के अंदर। शून्य स्थानांतरण से सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है। सवाल जहां से पूछा जाता है वह अब चीज आ रही है, और यही थोड़ी सी कठिन पड़ती है, इसमें बिल्कुल महीन बाल सा अंतर है, लेकिन समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, उसको समझते हैं। वह है आपके एक पक्षीय स्थानांतरण और द्विपक्षीय स्थानांतरण या द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और साइकोलॉजी पढ़ने का तो अपना एक अलग ही आनंद है। एक पक्षीय स्थानांतरण, ठीक है। एक पक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है, आज मैंने सवाल भी डाला था एक, उसमें क्योंकि बिल्कुल बाल सा अंतर है तो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पक्षी, पहले देख लेता हूं मैं क्वालिटी कहीं डाउन नहीं हो रही हो, हाँ क्वालिटी सही है, क्योंकि अकेला व्यक्ति हूँ, कोई टीम है नहीं, तो शूट भी खुद को करना है, एडिटिंग भी खुद को करनी, डालना भी, चढ़ाना भी खुद को है, तो इसीलिए जैसे क्या है, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसमें। चलिए अब क्या है, एक पक्षीय स्थानांतरण के अंदर क्या होगा, एक पक्षीय स्थानांतरण में यह होता है कि मान लीजिए कि अपने एक हाथ है, दायां हाथ है या बायां हाथ है, कोई भी एक तरफ का अंग है। अब उस अंग से सीखा हुआ कौशल, एक अंग से सीखा हुआ कौशल उसी अंग से दूसरे कौशल को सीखने में मददगार होता है, वह होता है एक पक्षीय स्थानांतरण। मान लीजिए एक हाथ से सीखा हुआ एक कौशल उसी हाथ से, इसमें अंग मतलब क्या है, उसी हाथ से सीख दूसरे कौशल को सीखने में, दूसरे कौशल को सीखने में मददगार होता है। अब इसमें मान लीजिए, इसमें जैसे चोट लगती है किसी हाथ को, प्रश्न में मैंने यही डाला था कि एक हाथ में यानी कि बाएं हाथ में चोट लगने पर दाएं हाथ से कार्य करना। अब दाएं हाथ से कार्य करना यानी कि दाएं हाथ से मान लीजिए कि अपन लिखना जानते थे और दाएं हाथ से अब सिलाई भी करनी पड़ रही है, दाएं हाथ से अब अपन को सेविंग भी करनी पड़ रही है ना, दाएं हाथ से बाल भी बनाने पड़ रहे हैं। तो एक हाथ से सीखा हुआ कौशल और पूरे ही दूसरे कौशल भी सीखने के लिए वही हाथ, जो जिस हाथ से वो काम कर रहा था उसी हाथ से दूसरे अन्य कौशल भी सीखने में मददगार होते हैं और वो काम करता है, वह आपके एक पक्षीय कौशल के अंदर आ जाता है। और द्विपक्षीय कौशल में क्या होता है,
द्विपक्षीय कौशल के अंदर क्या होता है कि इसमें कहीं चोट वोट कुछ भी नहीं लगी, इसमें यह है कि एक हाथ से अपन ने सीखा है वही सीखना जो है दूसरे हाथ से भी काम में लिया जा सकता है, दूसरे हाथ से भी वह चीज प्रैक्टिस उसकी कर सकता है। तो वह इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन एक हाथ से लिखना सीखा, कई जने राइटी होते कई जने लेफ्टी होते, एक हाथ से अपन ने लिखना सीखा और उसी लिखने के जो अपन ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसी ज्ञान से अपन दूसरे हाथ से भी लिखना सीख जाते हैं, दूसरे अंग से भी लिखना सीख जाते हैं या कार्य करना सीख जाते हैं। इसमें इसमें तो क्या होता है, कोई चोट लगती है या किसी एक अंग का जो है काम न करना, अंग का काम न करने पर दूसरे अंग से कार्य करना एक पक्षीय में, ठीक है। और द्विपक्षीय में क्या होता है कि कोई चोट वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी जो है एक हाथ से सीखा हुआ दूसरे हाथ में सीखने को काम में लिया जा सकता है, वह होता है आपके द्विपक्षीय। बिल्कुल महीन सा अंतर है, एक बार वापस मैं बता देता हूं। इसमें तो क्या होता है कि एक तरफ के अंग से सीखा हुआ कौशल, वही कौशल दूसरे कार्य को सीखने में भी उसी अंग से सीखने में मददगार होता है। इसमें क्या होता है कि एक अंग से तो किया है लेकिन दूसरे अंग ने भी उसको सीख लिया है, दूसरे अंग से भी, एक हाथ से लिखना सीखा दूसरे हाथ से भी लिखना सीख लिया, एक हाथ से बॉलिंग करता है दूसरे हाथ से भी बॉलिंग करनी सीख ली है, तब जाकर क्या होती है, द्विपक्षीय होता है। और यह एक पक्षीय होता है। बहुत ही महीन सा अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है अपन को यहाँ पर समझना आवश्यक होता है। अब दो तरह के स्थानांतरण और आते हैं, उनकी तरफ चलते हैं अपन। ये एक पक्षीय और द्विपक्षीय स्थानांतरण आपके हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरे जो है वो आता है आपके लंबात्मक। सारे स्थानांतरण मैं बता रहा हूं, इसमें स्थानांतरण के सिद्धांत भी आते हैं लेकिन इस लेवल पर, अपने रेट के लेवल पर वह सिद्धांत काम के नहीं है, नहीं तो मैं वो चीज भी आपको बता देता। लंबात्मक या ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक तो ये होता है, एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण। अब इनमें क्या अंतर होता है देखिए, और इनमें क्या चीज आती है। लंबात्मक या ऊर्ध्व यानी कि इसका मतलब क्या है, लंबाई में, यानी कि यहाँ पर चीजें कैसी होगी, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से होगी। क्रमबद्ध तरीके से सीखना जो है लंबात्मक या ऊर्ध्व में आता है। मान लीजिए कि आप व्याकरण सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको वर्ण, फिर वर्ण के बाद में अक्षर, फिर वाक्य, फिर पद्य या गद्य, और इस तरीके से आप जो है आगे सीखते जाएंगे। तो ये एक निश्चित जो है क्रम में चलेगा, क्रमबद्ध तरीके से इसको जो है सीखा जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि गिनती भी सीखते हैं, गुणा भाग या कोई बड़ी ब्याज या ऐसे सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको गिनती सीखनी पड़ेगी, पहाड़े सीखने पड़ेंगे, जोड़ बाकी सीखनी पड़ेगी, फिर जो है गुणा भाग सीखने पड़ेंगे, फिर जो है आप सूत्र समीकरण हल करेंगे, और इसी तरीके से ये भी चलेगा, कैसे, क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। एक और चीज इसमें मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए निम्न परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, निम्न परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उच्च परिस्थिति में सहायक होता है, तो वह भी क्या आ जाता है आपके, किसके अंदर आ जाएगा, वह भी चीज आपके लंबात्मक या ऊर्ध्व के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखी और उसके बाद में कार चलाना सीखते हैं, तो सड़क पर किस तरफ चलना है, क्या करना है, ये सारी चीजें जो है, अब निम्न परिस्थिति क्या थी, बाइक चलाना, और उच्च परिस्थिति क्या है, कार चलाना। या मान लीजिए आपने अल्टो 800 चलानी सीखी, छोटी कार चलानी सीखते हैं, और फिर कोई अपने घर में कोई प्रोग्राम है ऐसा, तो बाहर कोई कैंपर या कोई बड़ी गाड़ी या ट्रैक्टर या कोई ऐसी चीज पड़ी है जो पार्किंग में समस्या हो रही है, तो अब आपको कार चलानी तो आती, घर कहीं कहीं पकड़े लावे के ले तना आवे, 4 व्हीलर चलाने ले आ साइड में ले। अब जो है अपना पूर्व जो ज्ञान था, निम्न परिस्थिति का ज्ञान था, उसे उच्च परिस्थिति में गेयर ऐसे लगेंगे, स्टीयरिंग ऐसे, और थोड़ा करके अपन जो है उसको साइड में पार्क कर देते हैं, और यही आपके चीज आ जाती है
ऊर्ध्व या लंबात्मक स्थानांतरण के अंदर इति सिद्धम। अब जो रही है अपने वह है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण के अंदर क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ, मतलब इसमें क्या है कि स्थिति परिस्थिति वैसी की वैसी होती है, सेम होती है। मान लीजिए कि ये परिस्थिति है यहाँ पर, ऐसी की ऐसी सेम परिस्थिति यहाँ पर हो गई, तो ये वाला सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर काम में ले लिया, तो वह चीज आ जाएगी आपके क्षैतिज स्थानांतरण या क्षैतिज स्थानांतरण के अंदर आ जाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर अपने कहीं घर पर चोट लगी थी, ठीक है, और अपने जो है फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा था और उसमें से अपने मरहम पट्टी जो है कर ली और वो पूरा अपन जो सीख गए, बच्चा सीख गया, बच्चे के चोट लगी, बच्चा सीख गया। अब वो बच्चा कहीं स्कूल में गया और स्कूल में उसके किसी दोस्त के ऐसे ही चोट लग गई और फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल में था, तो वो वहां पर उसकी भी मरहम पट्टी इसी तरीके से कर देगा। तो यह चीज आती है अपने, मतलब समान परिस्थिति होती है और वहां पर जो सहायक होती है चीज सीखने में वह आती है आपके क्षैतिज स्थानांतरण के अंदर। और इसी के साथ में अपने स्थानांतरण का जो चैप्टर था वह कंप्लीट हुआ। वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है, बने रहिए। अब धारावाहिक के अगले एपिसोड में अपन पढ़ने जा रहे हैं अधिगम वक्र, तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। अधिगम वक्र, चलिए अधिगम वक्र बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। अब नेक्स्ट अधिगम की जो क्लास आएगी उसे जरूर देख लेना। मैं थॉर्नडाइक के साथ में मिलूंगा आपको और थॉर्नडाइक के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलूंगा, ठीक है ना। कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक, न काबा न कैलाश में मिलेगी, तो सिर्फ गौरव ज्ञान धारा की क्लास में, ठीक है। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं, यहाँ से स्थानांतरण हटा देते हैं और स्थानांतरण की जगह क्या आ जाएगा। आई होप कि स्थानांतरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं अपन अधिगम वक्र की ओर। और इसमें क्या कंफ्यूजन बहुत होता है अधिगम वक्र में। अधिगम वक्र किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं अपन। देखो सीखना जो है कभी एक समान नहीं चलता, कभी तो क्या है उसमें तेजी होती है, कभी वह धीरे सीखा जाता है। तो सीखने के जो गति है, सीखने की गति यदि उसे किसी ग्राफ पर ले लिया जाए तो वह जो दर्शाएगा वही अधिगम वक्र कहलाएगा। मान लीजिए अब उसमें क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनते हैं, देखो एक तरफ तो होती है अपने उन्नति और एक तरफ समय, अवनति नहीं, कई जना उन्नति कहन बसे दिमाग में विलोम शब्द आ जाए। उन्नति और समय के साथ में कितनी उन्नति हो रही है वही अधिगम वक्र है। अब देखिए अधिगम वक्र भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं नतोदर, दूसरा होता है उन्नतोदर। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अभी इसे समझ लेना अच्छे से। उन्नतोदर, एक होता है मिश्रित या एस आकारीय, मिश्रित या एस आकारीय, और एक आ जाता है अपने सीखने में पठार। यह चीज अभी प्रतियोगियों के लिए बहुत हो रही है, मैसेज आते हैं मैं देखता हूं। अब देखिए नतोदर को और क्या कहते हैं, नतोदर को और कहते हैं धनात्मक अधिगम। इसे याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक है नतोधन। नतोधन याद रख देना, नतोदर धनात्मक, नतोधन को याद रख लेना। नतोदक यानी कि नतोदर यानी कि धनात्मक, तो फिर उन्नतोदर वैसे ही याद हो जाएगा। उन्नतोदर आपके आ जाएगा, क्या आ जाएगा उन्नतोदर, ऋणात्मक। नतोधन याद रखना है, एक ट्रिक बस, नतोधन याद रखोगे तो उन्नतोदर अपने आप याद हो जाएगा। या फिर उन्नतोदर ऐसे याद नहीं रहता है तो मैं बता दूं कि उन्नतोदर लिखते हैं तो यहाँ पर अपने क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ये ऊ कैसा दिखता है, 3 के जैसा दिखता है। और इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ऋण कितने थे, 3 तरह के थे। ऋण कितने थे, 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। कितने होते हैं, 3 होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ठीक है। ऋण 3 तरह के होते हैं तो ये 3 होते हैं, तो ऋण, ऋणात्मक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यही ट्रिक्स होती है। और ये यहाँ गलत नहीं, एक एक सवाल वहां सही होना चाहिए, यहाँ पे मतलब क्लियर होना अपन को जरूरी है। अब इसे समझते हैं कि ये वक्र कैसा बनता है। तो धनात्मक में अपने क्या होता है, पहले तो सीखने की गति होती है धीरे और उसके बाद में सीखने की गति बढ़ती जाती है, तो वह होता है अपना धनात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा अभ्यास के कारण विषय वस्तु क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, तो फिर सीखने की जो है अपनी गति बढ़ जाती है और यह हो जाता है आपके
धनात्मक अधिगम। धनात्मक अधिगम को एक और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है अपने कॉनकेव। कॉनकेव। अब देखिए कॉनकेव को मैंने कैसे लिखा है, ये ई को मैंने ऐसे ले गए और इस ई को आप देखेंगे तो यही वक्र बन रहा है। यह भी इसकी एक ट्रिक है इसको समझने की। कॉनकेव कहते हैं किसको, उन्नतो, इसको नतोदर को, धनात्मक को कॉनकेव भी, कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है और इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब अपन उन्नतोदर को समझते हैं। ये तो हो गया नतोदर। उन्नतोदर में क्या होता है कि पहले तो सीखने की गति तेज होती है लेकिन बाद में धीरे हो जाती है। पहले तो स्टार्ट में कोई भी नया कंपटीटर तैयारी स्टार्ट करता है ना, तो उसके सामने बहुत सारा मटेरियल होता है और उसे पढ़ने की यदि उमंग होती है तो वो एक बार बहुत स्पीड से पढ़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है सीखने की, ऐसा उसे लगता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो गति बढ़ेगी, बाद में हो जाएगी धीमे हो जाएगी बाद में। इसमें ज्यादातर जो सीखना होता है वह शारीरिक कौशल से होता है। तो शारीरिक कौशल से क्या, पहले तो बहुत स्फूर्ति से काम किया जाता है, बाद में शरीर थक जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसकी गति भी टूटने लगती है, गति कम हो जाती है। इसे कहा जाता है, वो तो हो गया कॉनकेव, और इसे कहा जाता है कॉनवेक्स। कॉनवेक्स। अब x को मैंने देखिए ऐसे लिखा है, x को कैसे लिखा है, ऐसे लाया है। अब इसको आप मिलान करेंगे तो यह इस वक्र को ही दर्शाएगा और यह इसकी ट्रिक है कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। ठीक है, यह चीज आ गई आपके। एस आकारीय वक्र के अंदर क्या होता है, एस आकारीय में कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ये मिश्रित तरह का होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो यह होता है मिश्रित तरह का। एक होता है सरल रेखीय। सरल रेखीय में क्या होता है, ये ऐसी सीधी लाइन, लेकिन यह वक्र कभी भी नहीं बनता है क्योंकि सीखना कभी भी एक गति में, एक दिशा में नहीं चल सकता, एक जैसा नहीं चल सकता, इसमें उतार चढ़ाव आते ही है। तो यह चीज जो है यह कभी भी नहीं बनती, यह बनती है चीजें, यह बनती है और एस आकारिया भी बनता है। और अभी प्रतियोगियों के जो सबसे ज्यादा जो चीज बन रही है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है उन्हें वक्र, वो उनका है पठार। सीखने में पठार, कि पठार क्या होता है सर सीखने में। हमने तिब्बत का पठार पढ़ा, हमने पामीर का पठार पढ़ा, विश्व की छत कहते हैं, सबसे ऊंचा है, सब कुछ है, लेकिन ये सब सीखने में पठार क्या होता है। तो सीखने में पठार क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सीखने में पठार यह है कि हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब हमें यह लगने लगेगा कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमारी तो गति टूट गई, हमारी तो स्पीड टूट गई, अब तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, पहले इतना याद होता था अब तो मुझे याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ, कोई टोट को करा दियो, कहीं वो कोई जादू मंत्र करा दियो, कहीं उर्दू। तो ये चीज नहीं होती है, ये सीखने का एक पार्ट है। सीखने में पठार वही कहा जाता है जहां पर अपने सीखने में बिल्कुल एकदम से क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, रुक जाते हैं। अब ये किस किस कारण से होती है कि ये या तो विषय वस्तु बहुत कठिन है, या हमने सीखने का तरीका बदल दिया है, या हमने कुछ आदतें गलत डाल दी। कई जना पढ़ाई करें बीड़ी पिए, कई जने सिगरेट पीते हैं, कई जने कॉफी पीते हैं, कई जने चाय पीते हैं, तो अलग अलग आदतें होती है। तो ये आदतें भी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन लग गया था बीच में, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह सब पर क्या बैन लग गया था, अब उन्हें वो चीज नहीं मिलती, तो उनका उससे क्या है संबंध था और उनके सीखने में फिर पठार आने लगा। तो ये चीजें क्या है प्रभावित करती है। हमने सीखने की कोई विधि बदल दी है, पहले तो हम ट्रिक से सीखते थे, अब पूरा थ्योरी पे आ गए हैं, पहले हम थ्योरी से सीखते थे और अब हमने और कोई तरीका काम में ले लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो भी प्रभावित कर रही है, अपनी इच्छा भी प्रभावित करती है, अपने परिवार की स्थिति भी प्रभावित करती है, आसपास का वातावरण भी प्रभावित करता है, ये सारी चीजें प्रभावित करती है और वह चीज आती है आपके सीखने के पठार के अंतर्गत। तो साथियों यही अपनी क्लास थी आज की, जिसके अंदर मैंने कहा था कि मैं स्थानांतरण और आपको अधिगम के वक्र बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा और कोशिश मैंने पूरी की है बहुत अच्छी तरीके से बताने की। और यही जो कोशिश है वह मेरे भी काम आई थी। और इतना पढ़ना तो मतलब इतना अगर समझ में आ गया और इससे संबंधित प्रश्न आता है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आपकी चिंतन मनन और तार्किक क्षमता अच्छी है, तो आप 100% वहां पर जो है प्रश्न को आप कैसे भी घुमा के दें, आप वहां पर 100% प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब अगली क्लास में अपन मिलेंगे अपनी थॉर्नडाइक के साथ में अपन मिलेंगे। उससे पहले राजस्थान जीके की एक क्लास में डाल दूंगा आपके लिए, काफी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और मेल भी आ रहे हैं कि राजस्थान जीके भी कराइए सर,
हिंदी की क्लासेस भी डाल दूंगा, बिल्कुल मेरे हिंदी वाले सर से बात हो रही है, वो जैसे ही फ्री होंगे मैं आपके लिए हिंदी की जो है शॉर्ट ट्रिक से क्लासेस डाल दूंगा। उच्चारण स्थान वाली क्लास दे दूंगा, बिल्कुल चिंता न करें। सभी मेरे दिमाग में पूरी स्ट्रेटेजी है। अभी मैं, आप लगे हुए हो आपकी तैयारी में और मैं लगा हूं आपकी तैयारी में। आप तो लगे ही हो आपकी तैयारी में, मैं भी लगा हूं आपकी। मेरे पारिवारिक जितने भी प्रोग्राम है वो मैं रद्द कर चुका हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे अन्य कितने भी साहित्य के प्रति जो मेरा रुझान था उसको भी मैंने कम कर दिया है, वो भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। कोई अदर एक्टिविटी सारी छोड़कर मैं पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर ही केंद्रित कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन 2.5 महीने में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मैं भी मेहनत करूं, और आपकी सफलता के अंदर जितनी मैं मदद कर सकूंगा वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं, शेयर करें, बहुत अपने साथियों तक पहुंचाएं इसे, क्योंकि अपन बिल्कुल ही क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। मैं अधिक से अधिक टॉपिक आपके इन 2.5 महीने में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरे पूरे सामर्थ्य से मैं आपको क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।